बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपको इन्फो के एक और वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान में जो सऊदी फैमिली वीज़ा है उसको स्टैम्प कैसे करवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसी पर आज बात करने वाले हैं। आप जानते हैं एतमाद जो है अपने नाम अभी आजकल चेंज करता रहता है। एतमाद से पहले गैरीज हुआ, अब गैरी से भी उनकी जो है वेबसाइट चेंज होकर वीज़ा तशीरा का नाम से हो चुकी है। आप लेकिन एतमाद.pk करेंगे या गैरीज.pk करेंगे तो आपको जो है डायरेक्ट जो है जो नई वाली वेबसाइट है उस पर जो है वो रूट कर देगा। चलिए आपकी वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले कि आपको जो है वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेना है। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपके पास जो है वीज़ा स्लिप होनी चाहिए, जो कि आपके पास जो भी इधर से आपका स्पॉन्सर है उसने भेजा होगा। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले लेंगे गैरी से, उसके बाद आपके पास वीज़ा की स्लिप होनी चाहिए, आपकी CNIC की कॉपी होनी चाहिए। जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर तो बच्चे हैं तो उनके बेफॉर्म होनी चाहिए आपके पास। वाइट बैकग्राउंड के आपके पास 2 तस्वीरें होनी चाहिए। वैक्सीनेशन कार्ड बच्चों का होना चाहिए आपके पास, और इसके अलावा पासपोर्ट होना चाहिए और इकामा कॉपी होनी चाहिए जो बंदा सऊदी अरब से आपको वीज़ा भेज रहा है उसकी, और रिलेशनशिप का प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि अगर तो बीवी है तो आपका निकाहनामा होना चाहिए आपके पास, जो कि मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अप्रूव हो, टेस्टेड हो फॉरेन अफेयर्स से। और उसके बाद आपको जो है एक मुकीम का पेपर चाहिए होगा, जैसे कि अबशर अकाउंट होता है आपका, और या आपकी एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे आपकी तस्वीर आ रही होती है उसके नीचे जहाँ पर इकामा की एक्सपायरी लिखी होती है उस पेज का आपको जो है वो प्रिंट चाहिए होगा। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट आपने लेके अपॉइंटमेंट लेके चले जाना है। अगर अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे तो आपसे VIP लाउंज के वहाँ से पैसे लेंगे, जो कि 6 से 8 हज़ार के बीच में होते हैं। और VIP लाउंज के बगैर जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स भी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो पैसे हैं वो 60 हज़ार के राउंड अबाउट आपसे जो है वो चार्जेस टोटल आपके लग जाएंगे। और इसके अलावा अगर वीज़ा पर ड्यूरेशन की बात करें प्रोसेस की, तो वीज़ा स्टैंपिंग के लिए 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग के आपके घर पर जो है वो आ जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें कि जो न्यू बॉर्न है या मदर पासपोर्ट है, तमाम डॉक्यूमेंट जो फैमिली विज़िट वीज़ा के होते हैं वो एक साथ ही जाते हैं। और ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगी। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट लेनी है और आपने वहाँ चले जाना है। मेन चीज़ होती है इसमें डॉक्यूमेंट्स की कि आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, वो मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपॉइंटमेंट लेनी है, या नहीं लेंगे तो डायरेक्ट जाके आप जो है वो लाउंज की फ़ीस पे करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आपके पास वीज़ा कॉपी होनी चाहिए जो सऊदी अरब से भेज रहा है, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बच्चों के बेफॉर्म की कॉपी अगर बच्चे हैं साथ में, 2 वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर, बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड, इकामा कॉपी जो कि आपको चाहिए, और पासपोर्ट कॉपी जो बंदा आपको सऊदी अरब से भेज रहा है उसके बंदे की अबशर के मेन पेज की भी कॉपी जिसको मुकीम पेपर कहते हैं वो, और इसके अलावा आपका मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह वो तमाम चीज़ें चाहिए होंगी। और जो है उसके बाद आप जाके इसको स्टैम्प करवा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। और इसकी जो फ़ीस है अराउंड आपका जो है 60 हज़ार के आसपास खर्चा आएगा। VIP लाउंज लेते हैं तो वो 5-6 हज़ार आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि अभी रियाल का रेट चेंज हो चुका है तो पैसे डेली बेसिस पे जैसे रियाल का रेट चेंज होगा वो आपके उतने फ्लक्चुएट होगी। वीज़ा की फ़ीस सिर्फ 300 रियाल होती है, बाकी इंश्योरेंस फ़ीस होती है और चंद ये सब खर्चा मिला के आपके राउंड अबाउट आपको जो है पहले 30 से 40 हज़ार जो है वो खर्चा आता था, लेकिन अभी क्योंकि रियाल का रेट चेंज हो चुका है तो इसलिए अराउंड अबाउट आपको 60 हज़ार के आसपास खर्चा आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।